अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सुई गैस के एक यूनिट से क्या मुराद है। कितनी देर गैस का चूल्हा जलता रहे तो एक गैस का यूनिट बनता है। सुई गैस के एक यूनिट की क्या कीमत होती है, सुई गैस का एक यूनिट कितने रुपए का है, ये सारी तफसीलात मैं आज आपके सामने रखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर जी, सबसे पहले आपने सुई गैस के मीटर की रीडिंग नोट करनी है। सुई गैस के मीटर के ऊपर जो ही आप आएंगे तो आपको दो किस्म के डायल नजर आएंगे, एक ब्लैक वाला और दूसरा रेड वाला। रेड वाले को आपने इग्नोर कर देना है। ब्लैक वाला जो है ये इस वक्त आपके गैस मीटर की रीडिंग है। अब यहाँ पर इस टाइम रीडिंग आ रही है 2896 ये जब 2897 हो जाएगा तो इसका मतलब होगा मीटर के ऊपर एक रीडिंग आपने इस्तेमाल कर ली है। अब सर जी, जो सुई गैस का मीटर है और जो बिजली का मीटर है इनके दरमियान थोड़ा सा फर्क है। बिजली का मीटर सिंपल होता है, उसके ऊपर जो ही रीडिंग चेंज होती है इसका मतलब है एक आपने यूनिट इस्तेमाल कर लिया बिजली का। लेकिन सुई गैस के केस में ऐसा नहीं होता। अब चाहे सर बिजली है चाहे गैस है, इनकी कीमत अदा किया करते हैं आप फी यूनिट की मद में। अब सर जी, बिजली के केस में तो डायरेक्ट हो जाता है कि आप एनर्जी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो वहां पे शो होती जाती है मीटर के ऊपर ही, वहीं से आप यूनिट देख लेते हैं। लेकिन अगर आप गैस मीटर को गौर से देखें तो इसके ऊपर मीटर क्यूब लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप गैस का वॉल्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मीटर के ऊपर रीडिंग शो हो रही है इसका मतलब है कि इतने यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम आपने गैस इस्तेमाल कर ली। अब इस वॉल्यूम को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है जिसकी मद में आप बिल अदा करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सर जी आ जाना है आपने अपने गैस बिल के ऊपर। गैस बिल के ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब ये जहाँ पे जो एच एम क्यूब है, ये एच एम क्यूब वही रीडिंग है जो आप मीटर से नोट करके आएंगे। और जीसीबी होती है ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू। ये वैल्यू हर दफा चेंज होती रहती है और आपके गैस बिल के ऊपर मेंशन होती है। ये रेड पोर्शन में आपको हर जगह नजर आ रही है। अब ये वैल्यू चेंज क्यों होती है? ये वैल्यू चेंज इसलिए होती है कि आपकी गैस मुख्तलिफ कुओं से आ रही होती है। अब ये जहां से निकल रही है उस जगह का टेक्निकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस टाइम इसकी जीसीबी ग्रास क्लोरीफिक वैल्यू क्या है। ग्रास क्लोरीफिक वैल्यू सर ये होती है कि एक यूनिट अमाउंट ऑफ फ्यूल जलने से आपको कितनी एनर्जी मिल रही है। अगर ज्यादा जीसीबी वाली गैस होगी तो आपके यूनिट्स भी ज्यादा ही बनेंगे। अब यहाँ पर सर जी, जब आपने मीटर रीडिंग भी पुट कर दी और जीसीबी जो वैल्यू आपको गिवन थी वो वाली भी पुट कर दी तो आपके पास एमएमबीटीयू आ जाएगा। अब कितनी रीडिंग चेंज हो गैस मीटर के ऊपर कि एक यूनिट बन जाएगा। तो सर आप ऑन एन एवरेज ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर गैस मीटर के ऊपर 28 रीडिंग्स चेंज हों तो एक एमएमबीटीयू आंसर आएगा। अब एमएमबीटीयू मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये है गैस का एक यूनिट। इसकी कीमत क्या होगी इसका फैसला होगा इस बुनियाद पर कि आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में है या नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में है। और दूसरी ये चीज कि आपने कितनी गैस इस्तेमाल की है। अगर आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हैं तो आप कीमत अदा करेंगे 200 से लेकर 350 रुपए। और अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हैं तो आप कीमत अदा करेंगे 300 से लेकर 4000 रुपए। अब ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी क्या होती है और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी क्या होती है? प्रोटेक्टेड कैटेगरी ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो सर्दियों के 4 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों में टोटल 3.6 एच एम क्यूब या 360 यूनिट्स गैस के इस्तेमाल करते हैं। या इस बात को इस तरह भी कह लें कि इन सर्दियों के 4 महीनों का इनका एवरेज गैस यूज 0.9 एच एम क्यूब या 90 यूनिट्स होता है। तो सर, अगर आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हैं और आपने 60 यूनिट्स तक गैस इस्तेमाल की तो आपको फी यूनिट रेट 300 रुपए अदा करना पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हैं और आपने 60 यूनिट्स गैस इस्तेमाल की है तो आपको फी यूनिट 600 रुपए अदा करना पड़ेंगे। यानी प्रोटेक्टेड कैटेगरी से आपको डबल रेट लग रहा है नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको मशवरा दिया करता हूं कि अपने सुई गैस के बिल को एडजस्ट करें। जो सर्दियों के जो 4 महीने हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनमें अपना गैस इस्तेमाल महदूद रखें 3.6 एच एम क्यूब तक या 360 यूनिट तक और प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाएं और पूरा साल कम गैस बिल इंजॉय करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको सुई गैस के यूनिट को समझने में, सुई गैस मीटर की रीडिंग पढ़ने में और सुई गैस के यूनिट का किस तरह रेट लगाया जाता है, ये सारी चीजें समझने में मदद देगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।